Hello and welcome back to my channel. My new channel, my new world, new life whose name is S. Hey, बंद कर. Sorry guys, so from मैंने कर दिया but this is my world but I'm welcoming you to my new world, my new दुनिया, हमारी दुनिया यानी एमी की दुनिया. हाँ तो बिना धक्का मुक्की किए एक बात ध्यान से सुनना. हमारी आगे आने वाली स्टोरी सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है तो इसे सिर्फ स्टोरी की तरह ही ट्रीट करना. अपनी हवसीनेस यहाँ पे मत दिखाना, कहीं और जाके दिखाना क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी है. हाँ जी, तो आज जो स्टोरी है उसका नाम है हसन ए इश्क. तो चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं. फिर से कॉलेज की एक सुबह, वही कॉरिडोर, वही चहल पहल. आराध्या किताबें लिए चल रही थी. रात की वो कन्फेशन भले अधूरा था लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था. दूर से हरुषा आ रही थी, सफ़ेद शर्ट और नेवी ब्लेजर के साथ, और बाल खुले हुए. पहली बार बिना मेकअप, बिना गार्ड, बस एक सादगी भरा चेहरा. आराध्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ जाती है और उसे देखते हुए कहती है, आज आप बहुत अलग लग रही हैं. आरुषा धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अलग नहीं, शायद रियल लग रही हूँ. कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में स्टक हो जाते हैं. ना कोई ग्रीटिंग्स, ना कोई फॉर्मल बातें, बस दो दिलों का खामोश मिलाप. तभी वहाँ पे निशा आती है और वो आराध्या को हल्का सा मारते हुए कहती है, तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है जैसे कोई रोमांटिक मूवी चल रही हो. आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, कभी कभी मूवी भी देख लेनी चाहिए, और मूवी देखने से पहले चल थोड़ा सा काफ़ी होके आते हैं. निशा कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे काम है और मुझे लाइब्रेरी जाना है, तुम दोनों जाओ. आराध्या आरुषा की तरफ देखती हुए कहती है, आप चलिएगा. आरुषा धीरे से उसकी तरफ झुकती हुए कहती है, आपके लिए तो हमेशा ही फ्री हूँ, चलिए. अब दोनों कॉलेज कैफ़े की तरफ जाते हैं और दोनों अंदर एंटर करते हैं. वही टेबल जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था. आरुषा के सामने आराध्या अभी भी बैठी हुई थी. दोनों के बीच 2 कप कॉफ़ियाँ रखी हुई थी और एक एटमॉस्फेयर जो सिर्फ उनके लिए बना हो. आराध्या धीरे से कहती है, आप हर बात में लॉजिक ढूंढती हैं, प्यार में भी ढूंढेंगी. आरुषा थोड़ा सा सोचते हुए कहती है, लॉजिक नहीं, पर रीज़न ज़रूर ढूंढूंगी, क्योंकि डर लगता है कहीं दिल इधर उधर ना फिसल जाए. आराध्या धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, दिल को बहलाना ही तो जीना सिखाता है. थोड़ी देर ये दोनों चुप रहते हैं और फिर आराध्या अपनी कॉफ़ी में स्पून घुमाते हुए कहती है, अगर मैं कह दूँ कि आपको हर रोज़ देखे बिना मैं अधूरी सी रह जाती हूँ, तो क्या करेंगी आप? आरुषा धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, तो शायद रोज़ थोड़ा और जल्दी कॉलेज आ जाया करूँगी. आप ये दोनों थोड़ा सा हंसते हैं और आरुषा आराध्या की तरफ देखते हुए कहती है, यस, आज भी लेक्चर में लेट पहुँचने का इरादा है क्या आपका? चलिए, टाइम हो चुका है. आराध्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है, चलते हैं, बस थोड़ी देर और. वो पल कैफ़े की आवाज़ों को धीरे धीरे फेड कर रहा था इन दोनों के लिए. अब सिर्फ बचा था तो इन दोनों का हार्ट बीट और इन दोनों की बातें. थोड़ी देर बाद ये लोग अपने क्लासेस जाते हैं और बस इन दोनों का क्लासेस चलती हैं और क्लास में ये लोग अपनी पढ़ाई करते हैं और टीचर से जो पूछना होता है वो पूछते हैं. शाम को कॉलेज से बाहर दोनों साथ में निकलते हैं और तभी आरुषा अपनी कार तक पहुंचती है और आराध्या उसके पीछे पीछे आती है. तभी एक बिजली सी चमकती है और आराध्या हल्का सा डर जाती है और अनजाने में वो आरुषा को हक कर लेती है. उसका टच एकदम सॉफ्ट और नरम था. आरुषा कुछ पल के लिए देखती है और वो बस आराध्या को देखती रह जाती है. फिर धीरे से वो आरुषा को टाइटली हक कर लेती है
कुछ पल के लिए ये दोनों शांत रहते हैं। दोनों को बारिश अब गीला कर रही थी, पर वो एक एहसास जो उनके अंदर अब हंसा चुका था। हर्षा धीरे से आराध्या को पीछे करती है और उससे पूछती है, आप हमेशा इतना डर जाती हैं? आराध्या धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हर बार नहीं, बस जब आसमान गुस्से में होता है तब मुझे डर लगता है, और जैसे बिजलियाँ कड़कती हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। हर्षा उसे धीरे से हग करती है और कहती है, तो अगली बार मैं आपको ऐसे ही प्रोटेक्ट कर लूँगी। आराध्या उसे धीरे से हग करती है और कहती है, नहीं, आप दूर रहना मेरे से। हर्षा उसे पीछे करती है और कहती है, क्यों? क्योंकि आप अगर मेरे पास आई तो फिर आप फ्लर्ट करेंगी, और फिर मैं भी वैसे ही बन जाऊंगी आपकी तरह, फ्लर्ट। हर्षा उसे धीरे से पकड़ती है और कहती है, अच्छा जी, मतलब सिर्फ मैं ही फ्लर्ट करती हूँ? हाँ, आप कुछ नहीं करती? आराध्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, मैं कहाँ कुछ करती हूँ। और उसका फेस एकदम बच्चों की तरह था। हर्षा उसे देखती है और कहती है, बाप रे, इतना ड्रामा? मैडम, इतना ड्रामा करती हैं आप, और इतना फ्लर्ट भी करती हैं, फिर भी आप सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल देती हैं। वाह, क्या बात है। आराध्या बेबी फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहती है, "हम्म।" हर्षा उसे देखती है और कहती है, क्या हम चलिए घर नहीं चलना है?" आराध्या उसे हक करती है और कहती है, चलना है, पर थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं ना, फिर चलेंगे। हर्षा उसे टाइटली हक करती है और कहती है, नहीं मिस, देखिए बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और अब हमें घर निकलना चाहिए, वरना हम दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे। राधा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, वैसे दिमाग तो है आपके पास, चलिए। अनुषा उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा, मेरे पास दिमाग नहीं है तो आपके पास कौन सा है? राधा उसे घूरते हुए कहती है, क्या कहा आपने? अनुषा डरते हुए कहती है, हाँ, कुछ नहीं, आपके सामने मेरी बोलती ही बंद हो जाती है, मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, मैं कुछ बोल सकती हूँ आपके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ? आप तो आप तो मैडम है मेरी। अनन्या उसे देखते हुए कहती है, चलिए मस्का मत लगाइए। रात को अनुषा अपने रूम में होती है और वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। वो लड़की जिसकी हंसी मेरे अंदर तक उतर जाती है, जो मेरे हर डर को मिटा देती है। क्या उसे पता है कि वो मेरी परछाई बन चुकी है, मेरी ज़िंदगी बन चुकी है? उसी वक्त उसके फ़ोन पे आराध्या का कॉल आता है। अनुषा उसे देखती है और तुरंत उठा लेती है। आराध्या दूसरी तरफ से आराध्या कहती है, सो रही थी? अनुषा कहती है, नहीं, बस जा ही रही थी। आराध्या धीरे से कहती है, मेरे बारे में कुछ सोच रही थी क्या? अनुषा मुस्कुरा कर कहती है, आपके बिना सोचने लायक कुछ बचा ही कहाँ है? आराध्या हंसे कहती है, अच्छा फ्लर्ट करती हैं आप, आपको तो फ्लर्ट के कंपटीशन में जाना चाहिए था। अनुषा धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, ऐसा भी कोई कंपटीशन होता है? हाँ, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं इतना फ्लर्ट करती नहीं ना। आपको पता है, क्योंकि फ्लर्ट तो वो आप करती हैं, मिस फ्लर्टिंग मास्टर। आराध्या आप चिढ़ के बोलती है, आपने मुझे फ्लोटिंग मास्टर बोला? आपसे तो बात ही करना बेकार है, मैं कॉल कट कर रही हूँ। अनुषा मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, ठीक है। आप फ्लर्टिंग मास्टर नहीं, मैं हूँ फ्लर्टिंग मास्टर। आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अनुषा धीरे से बोलती है, बस इतना ही कि आराध्या को पता न चले, योर गर्ल। अब आराध्या उसे कहती है, अच्छा ठीक है, खाना खाया आपने? अनुषा थोड़ा सा सैड फेस करती और कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं था। देखिए, ज़्यादा दिमाग मत चलाइए और चुपचाप जाके खाना खाइए, वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। अनुषा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या क्या कहा आपने? आप मेरा मुंह तोड़ेंगी? आप में हिम्मत भी है, जान भी है आप में, कि आप मेरा मुंह तोड़ेंगी? आराध्या आप चिढ़ के बोलती है, चुपचाप खाना खा लीजिएगा, ठीक है, गुड नाइट, बाय। कॉल अब कट चुकी थी।
आरुषा खुद से कहती है, क्या लड़की है यार, मेरी जिंदगी बन चुकी है पर फिर भी कितना गुस्सा करती है। खैर, अब वो जिंदगी है तो गुस्सा तो करेगी। दूसरी तरफ आराध्या अपना फ़ोन बेड पे पटकती है और कहती है, कितनी खरोश है ये, बात ही सुना बेकार है इनसे, पता नहीं मैंने फ़ोन क्यों किया। अब आराध्या अपना फेस तकिए में छुपाती है और सो जाती है। थोड़ी देर के बाद अनुषा भी अपना फ़ोन साइड में रखती है और सो जाती है। अब अगला दिन कॉलेज का गार्डन। आराध्या अनुषा को देखती है अकेली एक बेंच पे बैठी हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आँखों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी वो। आराध्या धीरे से उसके पास जाती है और कहती है, आपसे आपसे कुछ कहना था। अनुषा उसकी तरफ देखती है और कहती है, आई नो कि आपको क्या कहना है, पहले बैठिए फिर कुछ बोलिएगा। आराध्या शॉक में उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या आपको पता है कि मुझे क्या कहना है? अनुषा उसे अपने पास बिठाती है और कहती है, हाँ मुझे पता है कि आपको क्या कहना है। आराध्या वहाँ पर बैठती है और आरुषा की तरफ देखते हुए कहती है, तो बताइए कि मुझे क्या कहना है। वही जो आपकी आंखें हर दिन बयां करती है। आराध्या अब आरुषा की आंखों में देखते हुए कहती है, तो सुनिए, शायद से ये प्यार है, या शायद बस वो एहसास जो हर रोज़ मुझे आपकी ओर खींच लेता है। आरुषा उसकी तरफ हल्का सा लीन होती है और वो काफ़ी पास आके उसके यस पे विश्वास करती है। और अगर मैं कहूँ कि मैं भी वही महसूस करती हूँ तो क्या आप मुझे अपनाएंगी? राध्या उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराते हुए कहती है, जी बिल्कुल, मैं आपको अपनाऊंगी। और मैं आपको क्यों नहीं अपनाऊंगी आरुषा, मैं तो बस मुस्कुरा के आपको अपना लूँगी। अब आरुषा बस आराध्या की आंखों में दिख रही थी। वो लम्हा जैसे ठहर सा गया था, इतना गहरा कि ऐसे लग रहा हो कि जैसे वक्त थम सा गया हो। पहली बार उनके बीच कोई दीवार नहीं थी। अब आरुषा आराध्या का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी करीब करते हुए कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। आप मेरा इमोशन बन चुकी हैं। आराध्या आराध्या भी उसकी तरफ स्माइल देते हुए कहती है, और आप मेरी लॉजिक। अब इन दोनों का थोड़ा सा क्यूट मोमेंट चलता है और फिर कुछ देर के बाद इन लोगों का कॉलेज ख़त्म होता है। फिर ये दोनों अपने घर जाते हैं और अब सीन शिफ्ट करते हैं रात के डिनर के बाद। रात के डिनर के बाद आराध्या अपने टेरेस पर थी, वही चांद और वही हवा, एकदम सुकून वाली। अचानक पीछे से कोई आता है। वो थी हमारी आरुषा, और वो आराध्या को बैक हग करते हुए कहती है, सरप्राइज। आराध्या हंसते हुए कहती, आप यहाँ कैसे आई? आरुषा उसे देखते हुए कहती है, बस देखना था कि आप ज़्यादा सुंदर हो या कमबख्त चांद। आराध्या अब आरुषा को थोड़ा सा मारती हुए कहती है, आप सुधरेंगे नहीं ना, कब छोड़ेंगे आप अपनी ये फ्लर्टिंग वाली स्किल्स? दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। आराध्या थोड़ा सा आरुषा के और भी करीब आती है और धीरे से उसके लिप्स पे जाके अपने लिप्स रख देती है। इन दोनों का फर्स्ट किस हो रहा था, स्लो, डीप और इंटेंस। आरुषा भी आराध्या का साथ देती है और ये दोनों का किस अब और भी ज़्यादा डीप हो चुका था। कोई शब्द नहीं, बस एक गहरा सा इंटेंस सा किस जो सब कुछ बयां कर रहा था इन दोनों के बीच। अब आराध्या हल्का सा पीछे हटती है और आरुषा बहुत ही धीमी सी आवाज़ में कहती है, अब डर नहीं लगता? आराध्या उसे देखते हुए कहती है, क्योंकि अब आप अकेली नहीं हैं, अब आपकी मिस इमोशन आपके साथ है, जो फ्यूचर में मिसेस इमोशन बन जाएगी। आरुषा उसके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है, बिल्कुल, और सिर्फ आप ही मेरी मिसेस बनेंगी। पर आरुषा, ये तो बताइए कि आप यहाँ पे आई कैसे हैं? आरुषा स्माइल करते हुए आराध्या के फॉरहेड पे फिर से किस करती है और धीरे से कहती है, वहाँ से, वो जो पाइप है ना, मैं वहाँ से चढ़ के आई। आराध्या उसकी तरफ घूरते हुए कहती है,
अगर आपको चोट लग जाती ना या फिर आपकी टांगें टूट जाती तो मैं आपकी दूसरी टांग भी तोड़ देती। अच्छा, क्यों? एक तो मरीज की पहली टांग टूटी हुई है और आप दूसरी भी तोड़ देती। आराध्या गुस्से में कहती है, और नहीं तो क्या, ऐसे बंदरों की तरह कौन आता है? और, और आप सीधे भी तो आ सकती थी ना। आरुषा उसे अब और भी टाइटली हग करती है और कहती है, अच्छा, और मैं क्या बताती कि मुझे किससे मिलने जाना है? अपनी होने वाली बीवी से। और आपकी मम्मा मुझे जाने देती? वो तो मुझे गेट पे से ही मारते हुए भगा देती। आराध्या आप हंसती है और कहती है, ऐसा भी कुछ नहीं करती मम्मा, ठीक है ना? और अगली बार से ऐसे मत आइएगा, ठीक है? आरुषा उसे हल्का सा अपनी ओर करती है और कहती है, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा